Hello students, welcome to our English class. In our today's English class, we are going to start the question answer section of our chapter number 12. And the name of this chapter is Dances of India. I hope you remember we have in this chapter we have talked about all the classical form of dances in our country like Bharatnatyam, Kuchipudi, Kathak, Manipuri dance, Odissi dance, okay, Kathakali, etc. and etc. Okay. So on the basis of all this learned fact, we are trying to complete the question answer section of our chapter number 12. Okay, now come with me, my dear students, and let's complete the question answer section of this chapter. So students, first of all, we are going to complete the statements. Okay, so देखिए पहला क्या आपसे पूछा जा रहा है, भरतनाट्यम इज अ डांस ऑफ, भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है, देन डैश ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द रामायण. ओके, रामायण से इंस्पिरेशन कौन से डांस फॉर्म में है, कथकली में है. कथक इज अ डांस ऑफ, कथक इज अ डांस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है. डैश इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट ऑफ द सर्वाइविंग इंडियन क्लासिकल डांस, ओडिसी डांस फॉर्म है. ठीक है. चलिए नाउ वन वर्ड आंसर इन वन वर्ड. नाट्य शास्त्र वॉज रिटन बाय, नाट्य शास्त्रों को भरत ने लिखा है. ठीक है. मणिपुरी डांस डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड कृष्णा. Sprinkling of holy water and burning of incense is associated with the dance Kuchipudi. ठीक है. Number of mudras used in Odissi is more than 50 mudras. ठीक है. चलिए now answer the questions given below. पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज भरतनाट्यम जनरली यूज्ड फॉर. भरतनाट्यम को यूज किस लिए किया जाता है. ठीक है. तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट, भरतनाट्यम से रिलेटेड है. देखिए so your answer will be answer number 1. Bharatnatyam originally performed as a temple dance for women. Bharatnatyam is often used to depict Hindu religious stories and devotion. Okay. The dance movement, okay, you can see the dance movement are characterized by bent legs while feet maintain rhythm. Okay, this is your answer number 1. ठीक है. चलिए now question number 2 क्या पूछ रहे हैं आपसे. देखिए What type of dance movement are involved in Bharatnatyam? किस टाइप के डांस मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें. तो देखिए आंसर नंबर 2 आपका ये है. सो आंसर नंबर 2 आपका ये है. फिर से आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने लिखा है उसको फिर से आप रिपीट करोगे ऐसे. द डांस मूवमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय बेंट लेग्स व्हाइल फीट मेंटेन रिदम. द हैंड्स मे बी यूज्ड एज अ सीरीज ऑफ मुद्रास और सिंबॉलिक हैंड गेस्चर टू नरेट अ स्टोरी. दिस इज योर आंसर नंबर 2. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हु परफॉर्म्स कथकली. ठीक है. कथकली कौन परफॉर्म करता है. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कथकली इज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय बॉयज एंड मैन इवन इन फीमेल रोल्स. दिस इज योर आंसर नंबर 3. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ इज मेकअप एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कथकली. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है. देखिए the question number 4 answer. The costume and makeup are especially elaborate with faces painted to resemble masks and enormous headdresses. Okay, this is answer number 4. Now next question. What kind of a dance is Kathak? Kathak कैसा डांस है. ठीक है. तो देखिए इसका आंसर क्या है. कथक ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है. ए डांस फॉर्म नॉर्दर्न इंडिया, कथक इज ऑफन कंसिडर्ड अ डांस ऑफ लव. इट इज परफॉर्म बाय बोथ मैन एंड वुमन. ओके, दिस इज योर आंसर नंबर 4. No, sorry, this was answer number 5. I'm really sorry. 5 का आंसर था ये. What role does the footwork play in कथक. ठीक है. कथक में फुटवर्क का क्या रोल है. ठीक है. तो देखिए इसका आंसर ये है. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये. देखिए this is the answer of question number 6. The movement includes intricate footwork accented by bells worn around the anklet and styled gesture adapted from the normal body language. Okay, this is your question number 5, question number 6 answer. ठीक है. अब चलिए नेक्स्ट देखिए आप. सेवेंथ का आंसर देख लीजिए. व्हाट डिफरेंस इज देयर इन मेल एंड फीमेल डांस मूवमेंट इन मणिपुरी. ठीक है. मणिपुरी डांस में मेल और फीमेल के डांस मूवमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर
7 का आंसर है ये। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ये देखिए, फीमेल रोल्स आर स्पेशली फ्लूइड इन द आर्म्स एंड हैंड्स व्हाइल मेल रोल टेंड टू इन्वॉल्व मोर फोर्सफुल मूवमेंट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, हाउ इज कुचिपुड़ी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियन क्लासिकल डांसेस। सारे इंडियन क्लासिकल डांसेस से कुचिपुड़ी अलग कैसे है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये है, कुचिपुड़ी is different from rest of the classical dance because this is your question number 8 answer. Kuchipudi requires talent in both dancing and singing. This dance form from the state of Andhra Pradesh in southeastern India is highly ritualized with a formalized song and dance introduction is free. Okay, ये सिर्फ यही तक ये रहेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। चलिए 9th देखिए, व्हाट मेक ओडिसी अ कॉम्प्लेक्स डांस फॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर ये है 9th का। देखिए ओडिसी डांस फॉर्म इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स डांस फॉर्म बिकॉज, ओके, तो आप इसको ऐसे लिखो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ओडिसी is a highly complex and expressive dance with over 50 mudras, symbolic hand gesture commonly used. This is your answer number 9. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What type of movements does Manipuri dance include? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, देखिए The more rhythmically intense dances, rhythmic dance, Manipur is characterized by smooth and graceful movements. This is your answer number 10. ठीक है, चलिए appreciating the text, आपको इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए What idea about India's culture richness do you gain after reading the text? Write a short note on how India is a land of proud, worthy traditional heritage. So students, इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म को देखा है, तो आपको ये बताना है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो कितना ज्यादा वास्ट है, आपको अपने लैंग्वेज में इसको बताना, आप कितना प्राउड फील करते हो। ठीक है ना, वर्ड पावर देखिए, सम सेंटेंसेस आर गिवन बिलो टू डिस्क्राइब वर्ड रिलेटेड टू इंडियन क्लासिकल डांस, राइट द डिफाइनिंग टर्म फ्रॉम द हेल्प ऑफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो वर्ड्स आपको इस बॉक्स में दिख रहे हैं रेड कलर में जो लिखे हुए हैं, आपको इनको इन बॉक्स इन फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है, तो देखिए द आर्ट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट टू कन्वे मीनिंग एंड एक्सप्रेशन टू द ऑडियंस। स्टूडेंट्स, इसको ना हम लोग ड्रामा कहते हैं, तो ये संस्कृत में इसका नाम है अभिनय। ठीक है, तो ये 1 का हो जाएगा अभिनय। द तमिल वर्ड दैट मीन्स अ स्टेज, रेस्ट, प्लेटफॉर्म और आइलैंड, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट आरंगम। ओके, देन द डबल साइडेड नॉर्थ इंडियन ड्रम यूज्ड टू फोक म्यूजिक दैट इज प्लेड विद स्टिक, ये ढोल है। ठीक है, देन अ संस्कृत वर्ड फॉर थिएटर, रंगमंच। ठीक है, इसी तरीके से बाकी का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे ये देखिए प्रोनाउन, ग्रामर पावर है, तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करके वर्ड्स बनते हैं वो प्रोनाउन है। कितने टाइप के प्रोनाउन है, देखिए रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव और पोजेसिव है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब यहाँ पे क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स हमें फिल करना है करेक्ट प्रोनाउन जो कि इन ब्रैकेट्स में दिया है उसको यूज करके। सो देखिए, आई प्रिपेयर माई लंच डैश सिंस आई लिव इन द हॉस्टल। ओके, सो आई प्रिपेयर माई लंच माई सेल्फ सिंस आई लिव इन हॉस्टल, आप माई सेल्फ लिखेंगे। देन dash is that man standing near the gate. Okay, so who is that man standing near the gate? Leena is my cousin, this red bag is hers. Okay, this red bag is her. Dash of these dishes do you like the most? Okay, which of these dishes do you like the most? इस तरीके से बाकी के filling the blanks में pronoun words को fill करेंगे। ठीक है, now make sentences using the given pronoun. So students, himself, herself, who, which, his, इसको use करके आप sentences form करेंगे। ये बहुत easy चीज है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है,
चलिए, स्पीकिंग एंड लिसनिंग देखिए, इंडियन कल्चर इज known all over the world for its unique custom and traditions. Speak about some of the most popular customs and traditions in different Indian states. So स्टूडेंट देखिए, हमारा जो इंडिया का कल्चर है ये पूरे वर्ल्ड में अपने यूनिक कस्टम और ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने क्लास में इंडिया के कुछ पॉपुलर कस्टम और ट्रेडिशंस के बारे में बात करनी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो कि ग्रीटिंग, फूड, क्लोथिंग, फूड, फेस्टिवल, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, डांस, लिटरेचर, लैंग्वेज, ये सब हर स्टेट में कैसे अलग अलग हैं, ठीक है। Now listen to your teacher as she reads a passage. Complete the sentence given below based on your listening of the passage. Okay. So देखिए, folk dance are associated with, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे वो क्या लिखना है, जो फोक डांसेस है वो किससे जुड़े होते हैं। फोक डांसेस हमारे मैरिज से जुड़ा है, किसी भी रिलीजियस, किसी भी सेरेमनी से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। जो क्लासिकल डांसेस होते हैं, क्लासिकल डांसेस आर रिलेटेड टू, ये हमारे कस्टम से जुड़े होते हैं, ये हमारे रिलीजन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आगे भी लिखने से, क्लासिकल डांस के लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है। तो बाकी भी आप इस तरीके से लिखोगे। नाउ राइट, यू लाइक टू डांस एंड हैव won many prizes for your performance in school. Now you wish to pursue Kathak and would like to learn it from a reputed Kathak dance institute. Write a letter to a well-known classical dance institute asking about the details of the course. Ask all the relevant information such as fee, structure, eligibility criteria, timing, etc. Suppose करिए स्टूडेंट्स आपको डांस करना बहुत पसंद है। सो स्टूडेंट्स देखिए, आपको डांस करना बहुत पसंद है और आपने डांस में बहुत सारे प्राइजेस भी जीते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप कथक में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको एक कथक डांस इंस्टीट्यूट को लेटर लिखना है और उसमें आपको पूछना है कि उनके डांस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर उनको चाहिए और क्या टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप पूछेंगे। प्रोजेक्ट अब आपको एक स्टूडेंट बनाना है, क्या प्रोजेक्ट है देखिए, ऑब्जर्व द इमोजीज गिवन बिलो, थिंक ऑफ सम क्लासिक सॉन्ग्स दैट डिपिक्ट दिस इमोशंस, फॉर्म ग्रुप्स एंड प्रिपेयर अ स्टेज परफॉर्मेंस फॉर द एनुअल डे ऑफ द स्कूल। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपको इमोजीज ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन इमोजीज के बेसिस पे आपको कोई क्लासिकल सॉन्ग को इमेजिन करना है और यहाँ पे लिखना है जो कि आपको सैड मूड को प्रेजेंट कर रहा हो, हैप्पी मूड को प्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। चलिए, so student, this is all about our chapter. Now just go thoroughly through this chapter and try to complete all the question answers. Okay, now students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.